सोचिए दोस्तों, मात्र कुछ ही दिनों में एक ऐसी मुहिम आती है जो उन स्थापित पार्टियों को भी नंबर्स के मामले में पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की, जिसके इंस्टाग्राम में देखते ही देखते 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। दोस्तों, यह मात्र सोशल मीडिया का अचीवमेंट नहीं है, ना ये कोई मजाक है, ना ही कोई टाइम पास होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसने युवाओं के बीच में सीधा असर डाला और ये नजर भी आ रही। इतने कम समय में इस कदर युवा वर्ग का इस पार्टी से जुड़ना एक साफ और स्पष्ट इशारा देता है कि फॉलोअर्स, जो मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, वो भारत के युवाओं की गूंज है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाले युवा की तुलना कॉकरोच से और समाज के परजीवी से कर दी गई। यह तंज देश के युवाओं के बीच में चुप गया। 16 मई को 30 साल के एक युवा अभिजीत दीपके ने इस तंज को हथियार के तौर पे प्रयोग किया और एक पार्टी बना ली। उस पार्टी का जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। दोस्तों, युवाओं ने व्यवस्था का जवाब दिया कि अगर हक की बात करने वाले और रोजगार मांगने वाले कॉकरोच हैं, तो हम सब कॉकरोच ही सही। और उन्होंने कहा कि अब सारे कॉकरोच जो बेरोजगार हैं वो एकजुट होंगे। इसीलिए इस पार्टी की टैगलाइन रखी गई, कॉकरोच जनता पार्टी। इसकी सदस्यता शर्तें भी अनोखी हैं। पहली शर्त है कि आप बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी, आप दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहने चाहिए। और तीसरी शर्त के रूप में आपके पास सिस्टम के खिलाफ तार्किक गुस्सा निकालने की क्षमता होनी चाहिए। सुनने में दोस्तों बहुत फनी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बेहद ही कड़वी है। आज भारत में 29% से ज्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। जब युवाओं के इस 10% सिस्टम की तरफ से कड़े शब्द बोले गए, तो युवाओं ने सड़क पर पत्थर उठाने की बजाय इस डिजिटल माध्यम से व्यंग्यात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने का सोचा। लेकिन इस मुहिम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया गया कि इसका असर भी दिखा और हाल ही में एक्स अकाउंट को प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी भले ही चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि आज युवा डिजिटल माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने में की ताकत रखता है।